देवता का मेरे शरीर के अंदर आवन हुआ, अकाल मृत्यु हुई थी इन दोनों भाई की। उनके सामने एक राक्षस आ गया, चौमुखा दैंत। कभी अंदर से मन करता है ऐसे कि यार एक बार नशा करके देखें। 15-20 सालों से इनको संतान नहीं हुई है जी। तो चौकी पे आने के बाद क्या संतान प्राप्ति हुई? बच्चा पेट में मर चुका है, अल्ट्रासाउंड कराया तो बच्चे की धड़कन आ चुकी थी। घर के लोग भी थे जिनके अंदर देवता का वास होता था। किसी लड़की से प्रेम करता था, बाबा ने आपके जो है ना तलवार रोक दी थी। सीधा अपने गर्दन के नीचे जैसे उसने मारने की कोशिश करी, तब तक देवता का विकराल रूप आ गया। देवता विराजमान होता है, जब आता है शरीर में तो कैसा महसूस होता है? कौन सी एनर्जी ऐसी आती है आपके अंदर? उस माँ भगवती का एक सेवक हूँ। जी दोस्तों नमस्कार, वापस से आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुस्तान एक प्राचीन सभ्यता का देश है। यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और अलग अलग भगवानों की हम लोग पूजा करते हैं। किसी का भगवान में विश्वास है, किसी का नहीं है। कुछ लोग आस्तिक होते हैं, कुछ लोग नास्तिक होते हैं। चाइना में तो ऐसा कहा जाता है कि ज्यादातर लोग एथेइस्ट है, वो भगवान को ज्यादा मानते नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई विचारधारा नहीं है। आप सभी लोग किसी ना किसी भगवान को, किसी ना किसी देवी देवता को मानते हैं। और आपने बाबा बागेश्वर का नाम सुना है, आपने अनिरुद्धाचार्य जी का नाम सुना है। वो बड़ी अच्छी चौकी लगाते हैं और बड़े प्यार से लोगों की समस्याएं सुलझाते हैं। भगवान से एक तरीके से उनका जो है ना वार्तालाप कराते हैं, बातचीत कराते हैं और जो भी उनके जीवन में समस्याएं हैं उनका समाधान करते हैं। ऐसी एक शख्सियत जो है ना आज हमारे साथ हैं, जो एक चौकी लगाते हैं ऋषिकेश में, उत्तराखंड में। और वो टिहरी गढ़वाल से हैं और बहुत कम उम्र में एक देवता हैं जो उनके अंदर विराजमान हैं, उनके अंदर आते हैं और उनका हाथ उनके सर पे है। वो देवता अपनी शक्तियों से, इनके माध्यम से लोगों का दुख दर्द दूर कर रहे हैं। लोग इनके पास आते हैं अपनी समस्याएं लेकर, ये उनसे बातें करते हैं, उनको समझाते हैं कि किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है इन समस्याओं को पीछे छोड़कर। तो आइए मिलते हैं माननीय श्री मंतोष भगवान जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। आप अपने आप को गुरुजी कहलवाना पसंद करते हो या श्रीमान या सर या मंतोष जी, क्या कहलवाना पसंद करते हैं? मैं उस माँ भगवती का एक सेवक हूँ। जी तो इतनी बड़ी उपाधि मुझे नहीं मिली है कि मैं गुरु जी के माध्यम से जाना जाऊँ। जी। मैं केवल उनका दास हूँ, उनका सेवक हूँ, उनका सेवक ही रहना पसंद करूँगा। तो हम जैसे लोग आपको गुरुजी बोल सकते हैं? सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। आपको चौकी पर लोग क्या बुलाते हैं? गुरु जी करके तो मैं भी आपको जो है ना, जब तक हम बातें करेंगे मैं आपको गुरुजी कह करके ही संबोधित करूंगा। तो गुरुजी अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कहाँ आपका जन्म हुआ और ये कैसे फिर आप जो है ना सेवा भाव में लगे। मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ, जहाँ 33 करोड़ देवी देवताएं वास करते हैं। जी तो वहीं पे हमारा गांव है, लमगांव पट्टी भद्रा, जी खेत गांव है। जी जी तो मेरी शुरुआत जब मैं 5 वर्ष का था। जी। 5 वर्ष का था तो मान चंपुआ राजा, मान चंपुआ देवता, मान चंपुआ राजा जी, वो मेरे शरीर के अंदर प्रकट हो गए थे 5 साल की उम्र में पहली बार। 5 साल की उम्र में। और ये आपने एहसास किया उस चीज का? हाँ जी। जी तो अब जैसे आपको पता है कि पुराने रूढ़िवादिता लोग जो होते हैं जी वो मांस मदिरा का सेवन करते थे। जी। तो ऐसे ही कुछ हमारे घर के लोग भी थे जिनके अंदर देवता का वास होता था, लेकिन वो मांस मदिरा का सेवन करते थे। तो मतलब ये जो देवता आपके अंदर आते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं? हाँ, ये हमारा पीढ़ी टू पीढ़ी चलता आ रहा अरे है। बहुत बढ़िया जी। तो क्या हुआ, जैसे ही हमारे दादाजी थे, अब वो मांस मदिरा का सेवन उन्होंने किया। तो मैं ऐसे ही एक बार मंडान में बैठा था। हमारे गांव में मंडान होता है, हर 3 साल में उसकी यात्रा जाती है मान देवता की। तो क्या हुआ, ऐसे ही मैं बैठा हुआ था। 5 साल की उम्र का बच्चा क्या होता है, बहुत छोटा होता हाँ है, जी, ना समझ। तो जैसे ही दादाजी के अंदर देवता का वास हुआ, जैसे ही देवता की नेगेटिविटी देवता दादाजी के शरीर के अंदर आई, तो क्या हुआ, उन्होंने बोला कि जिसके अंदर मैं आ रहा हूँ वो हमारा कुल को खराब कर रहा है मांस मदिरा का सेवन करके। और हमारे हिंदुत्व में ये भी कहा जाता है कि मांस मदिरा का सेवन जो है ना बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। अगर आप पूजा पाठ में ज्यादा यकीन रखते हैं, करते हैं तो नहीं करना चाहिए। हाँ जी। तो ऐसे ही उन्होंने मांस मदिरा का सेवन कर रखा था। तो दादाजी के अंदर देवता है, तो उन्होंने अपने आप को ही चोट पहुंचानी शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने अपने आप को चोट पहुंचानी शुरू कर दिया तो मेरी बॉडी में शिवरिंग होने लगी। हाँ, मेरे शरीर के अंदर एक कंपन स्थिर होने लगी, जिससे मुझे कुछ पता नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा हूँ। तो क्या हुआ, छोटा ही था, ज्यादा बड़ा नहीं था। तो आप स्कूल में थे उस टाइम पे? स्कूल में था। ओके। स्कूल में मतलब कि छोटा था मैं काफी। तो मैं मंडान में ही बैठ रखा था। मैं माँ के
मुक्के में बैठ रखा था, अपनी माताश्री की गोद में हाँ। गोद में बैठ रखा था। हाँ। तो क्या हुआ, जैसे गोद में बैठा तो जैसे शरीर देवता का मेरे शरीर के अंदर आह्वान हुआ, हाँ। तो एकदम से मैं कांपने लगा। हाँ। तो मम्मी ने बोला कि इसे क्या हो रहा है, ऐसे करके इतनी छोटी उम्र में ऐसे क्या कर रहा है। तो जो उस टाइम बोला होगा कि ये क्या हो रहा है, हाँ, कि ऐसे मत कर, उस टाइम देवता ने एक ही शब्द बोला कि तो गलत काम करने की। दादाजी को बोला कि तूने गलत काम क्यों किया। हाँ, नहीं तू गलत काम के करने लगी हूँ। मतलब कि जब मान देवता तेरे भीतर आने लगी हूँ, जैसे मान देवता आपके अंदर आ गया। नहीं, आप गढ़वाली बोलो पहले। हाँ, अंदर आ रहे हैं कि तू गलत काम के करने लगी हूँ। हाँ। ठीक। अतः उसके बाद बस यही बात हुई कि मेरे अंदर देवता आए, और बस उसके बाद मतलब बताया कि मैं भी तेरा कुल का राजा हूँ। अब जैसे ही मैं 9 साल का हो जाऊंगा, उसके बाद मुझे पकड़ेगा। अच्छा, आपके अंदर फिर वो विराजमान रहना है। मेरे अंदर विराजमान रहेंगे। बस गुरुजी, मान चंपा देवता के बारे में हमें कुछ बताइए कि इनकी क्या महिमा है और इनकी पूजा क्यों की जाती है। हाँ जी। सबसे पहले ये जो मान चंपा राजा है, ये 2 भाई थे। मंग वगैरह के 2 भाई थे ये। तो क्या हुआ, कहते हैं कि अकाल मृत्यु हुई थी इन दोनों भाई की। अच्छा। हाँ जी। तो ये शिकार के शौकीन थे। एक का नाम था मान, दूसरे का नाम था चंपुआ। 2 भाई थे। तो मान जो है वो छोटा भाई है, और जो चंपुआ है वो बड़ा भाई है। तो क्या है, ये दोनों भाई शिकार के शौकीन थे, वो दोनों जाते थे शिकार करने के लिए। ठीक है। उनके पास एक दुनियादा बंदूक होती है, मतलब 2 बंदूक थी, एक मान के पास थी, एक चंपा के पास थी, और उनके दो उनके कुत्तों की जोड़ी थी। अच्छा। रंटो खंटो, उनका नाम रंटो खंटो था। 2 कुत्ते उनके साथ रहते थे। हाँ जी। जिनका नाम रंटो खंटो था जी। अरे वाह। तो क्या हुआ, ऐसे ही वो हमेशा शिकार करने के लिए जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, जब उनकी माताश्री ने बोला कि आज मत जाओ, शिकार पे मत जाओ। हाँ जी। क्योंकि हमारे गढ़वाल में क्या होता है कि देवी देवताएं पहले ही हिंट दे देते हैं। हाँ, एक अभिमान लिख देते हैं कि मतलब शरीर में आने से पहले ही बोल देते हैं, जैसे स्वप्न में बता दिया, आभास हो जाता है कहीं एक ना कहीं। आभास हो जाता है शरीर के हाँ, अंदर। हाँ। तो उनकी माताश्री ने बोला कि आज न जय शिकार खेलने के, मतलब आज जंगल में मत जाना तुम दोनों भाई। तो वो भी नादान थे, उन्होंने क्या बोला कि चलना, माँ बोल दे रही कि माताश्री बोलती रहती है, हम चलते हैं। तो क्या हुआ, ऐसे ही वो दोनों भाई चले गए अपने रंटो खंटो को लेके, अपनी दुनियादा बंदूक लेके। तो क्या हुआ, वो दोनों भाई पहाड़ की तरफ या किसी जंगल की तरफ चले गए दोनों भाई। कुत्तों की संगल पकड़ी हाथ में और बंदूक पकड़ ली। मान चंपा ने बोला कि मुझे थक लग गई है, थकान हो गई है, अब मेरी बस की बात नहीं है, अब ऊपर चलना हमारी बस की बात नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, ये बैठ गए किसी बुरांस वाली छेल के नीचे बैठ गए। बुरांस का पेड़ होता है, हमारे पहाड़ में एक पेड़ होता है। तो वो पेड़ के नीचे बैठ गए। तो इन्होंने क्या बोला कि चंपा भाई ने बोला पतपेड़ों का तंबाकू बना दे मेरे लिए। तो वो दोनों भाई जैसे बनाने लगे, मान बनाने लग गया। तो क्या हुआ, जैसे ही वो पतपेड़ों का सेवन उन्होंने जैसे सेवन किया, तो सेवन करते 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 उनको इतनी तरह की झोंक पड़ी जैसे। तो उनके सामने एक राक्षस आ गया, जिसे हमारे पहाड़ में कहते हैं चौमुखा दैंत। चौमुखा दैंत जी। तो क्या हुआ, 4 मुखों वाला दैंत। तो क्या हुआ, वो दैंत जो है वो बहुत विशाल दैंत है, जिसको देख के लोग बहुत कांपते हैं। उसने सभी जितने भी रथी देवता है हमारे पहाड़ में, धन सिंह देवता हो गए, मान चंपा राजा हो गए, इन सभी जितने भी रथी देवता में आते हैं, जितने भी देवता अकाल मृत्यु में गए हैं, तो ये इनका जो मेन कारण था ये चौमुखा दैंत ही था, जिन्होंने इसको हरण किया था। हरण करते हैं और फिर मार देते हैं। तो क्या हुआ, ये दोनों भाई बहुत दिखने के सुंदर थे। तो क्या हुआ, जैसे इन्होंने वो पतपेड़ों का तंबाकू पीना शुरू किया, तो ऐसे इनको नींद की झोंक पड़ने शुरू हो गई। तो बाद में क्या हुआ, इनके रंटो खंटी जो इनकी जोड़ी थी, कुत्तों की जोड़ी थी, उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों को जैसे आवाज होता है कि हमारे सामने कोई आ गया है, कुछ गलत होने वाला है। जी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो उनकी संगल थी, कुत्तों की जो संगल थी, उन्होंने पेट में बांधी थी अपनी, कि ताकि इनके कुत्ते भी कहने जाए और हम सुरक्षित रहे। तो क्या हुआ, जैसे ही इनके सामने वो दानव आ गया, राक्षस आया, तो इनके जो कुत्ते थे, इन्होंने
भौंकना शुरू कर दिया। तो भौंकना शुरू कर दिया तो उन्होंने जैसे अपने आप को बचाने के लिए और इन दोनों भाई को बचाने के लिए भागने की कोशिश किया इन्होंने। कोशिश करी भागने की। तो जैसे भागने की कोशिश करी तो उन्हीं के सामने एक बहुत विशाल एक पानी का नाला होता ना, वो था, मतलब काफी ऊंचाई से एक नाला था। इन दोनों भाई ने बचाने के लिए वहां नीचे चले गए, मतलब उसमें छलांग लगा दिया। छलांग लगा दी कुत्तों ने। तो उस दिन के बाद इनकी अकाल मृत्यु हो गई थी। और तब उस दिन के बाद, उस समय के बाद ये बहुत पर्चाधारी देवता बने। मतलब ये हर घर में गई तो हर घर में हर किसी ने बोला कि ये भूत है, इसको मत लाओ, इसको घर के अंदर मत लाओ। तो भगवान भैरवनाथ ने इनको जगा दी थी। अच्छा, जो कि भैरव भगवान जी ने इसलिए जगा दी होगी क्योंकि साथ में कुत्ते भी जो है ना उनकी भी मृत्यु हो गई है। गुरुजी ऐसा मानते हैं कि हर किसी व्यक्ति के जीवन में एक विशेष देवता होते ही हैं। हम किसी एक देवता को मानते हैं, अपने जो कुल देवता हैं उनको मानते हैं, किसी भगवान को मानते हैं, जैसा कि आप जो है ना मान देवता को मानते हैं, पान चंपा देवता को मानते हैं। तो इनके आपके जीवन में आने के बाद आपको क्या बदलाव लगते हैं, क्या पॉजिटिविटी आपके अंदर रहती है? जब से मान चंपा राजा मेरे शरीर के अंदर आई, तब से मेरे अंदर बहुत सी चेंजेस आए हैं। कि जैसे अब आपको पता है कि जो आजकल की युवा हैं, जो 22 साल के युवा हैं, वो जैसे नशे में चले गए हैं या किसी अन्य उसमें चले गए हैं। तो इस देवता की इतनी कृपा है कि हम आज तक कभी गलत रास्ते पे नहीं गए। और कभी अंदर से मन करता है ऐसे कि यार एक बार नशा करके देखें? अब युवा है, हाँ, है ना, पर उसकी देवता की इतनी शक्ति है कि वो रोक लेता है कि नहीं, ऐसे नहीं करना। आपके जो मित्र हैं जो स्कूल कॉलेज में आपके साथ पढ़े होंगे, तो वो कभी कहते नहीं कि यार ये मतलब आपने क्या रास्ता चुन लिया है, हमारी तरह चलो यार गाड़ी में घूमने चलते हैं, पहाड़ों पे घूमने चलते हैं, किसी बार में कहीं होटल में कहीं घूमने चलते हैं, कभी ऐसा कहते हैं दोस्त? सब लोग, दोस्त लोग सब कहते हैं कि चलना क्या है, तूने हमेशा तो धोती में रहता है, धोती कुर्ते में रहता है, कि चलना हमारी तरह एक नॉर्मल अपनी पर्सनल लाइफ अलग रख। तो मैंने ये बोला कि वो पर्सनल लाइफ अलग है, ये मेरी अलग लाइफ है। नहीं, जब आप इस तरीके के जो है ना धार्मिक चीजों में रहते हैं तो आप वो सब लाइफ भूल जाते हो। हाँ, वो सब मेरा अलग है। हाँ, मैं उस सब को त्याग चुका हूँ। तो स्कूल वगैरह कॉलेज छोड़ दिया है सब? नहीं, कॉलेज जाता हूँ, बस ये है कि पेपर देने के लिए जाता हूँ। मतलब कॉलेज में फिर लड़कियां नहीं आती क्या? आती है। तो कभी देख करके ऐसा नहीं होता कि नहीं यार ठीक है, ये जो भगवान की पूजा एक तरफ है, तो शादी विवाह प्रेम तो भगवान कृष्ण ने भी किया था, भगवान राम ने भी किया था, और इस सृष्टि को चलाने वाले भगवान शंकर ने भी जो है ना पहला प्रेम विवाह किया था धरती पे। तो कभी आपके मन में ऐसी लालसा नहीं होती? अब मन में तो आज तक कभी आई नहीं है। उस देवता की इतनी वो है, शक्ति है कि आज तक कभी आई नहीं है। बस ये है कि जैसे जो मेरे घर में माँ है, मेरे घर में जो बहन है, मैं उन्हीं की नजरिए से मैं सबको बाहर वालों को देखता हूँ। तो कल को शादी करोगे फिर ऐसे इस नजर से तो शादी भी नहीं हो पाएगी, फिर उसको अलग नजर से देखना पड़ेगा ना। आदमी एक बना रखी है। हाँ, मतलब जो जैसे मान लो मैं शादी के लिए जाऊंगा, हाँ, तो मुझे पहले उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी। हाँ, देवता से ही आप जो है ना हाथ जोड़ करके लोगे। अगर उन्होंने मना कर दिया तो? हाँ, तो फिर मैं शादी नहीं करोगे? नहीं कर पाऊंगा। तो गुरुजी जैसे आप चौकी लगाते हैं और हरिद्वार को आप चौकी लगाते हैं वहाँ पे ऋषिकेश में, और अलग अलग श्रद्धालु आते हैं, अलग अलग समस्याएं लेकर के आपके पास आते होंगे, तो उन समस्याओं का समाधान आप कैसे करते हैं? अब जो हमारी चौकी लगती है वो केवल इतवार के दिन लगती है जी। इतवार के दिन लगती है, तो हजारों में भीड़ आती है। तो अब मेरे ऊपर कुछ नहीं है। मैं सुबह 8 बजे से जैसे ही मेरे शरीर के अंदर देवता का वास हो जाता है, उसके बाद मैं कुछ नहीं समझता हूँ कि ये हमारी माता श्री है या कोई अपना है या कोई कुछ भी है। जो देवता बताता, मैं तो उनका सेवक हूँ बस। जो देवता बताएगा, यानी माने कृपा बाबा की है, जो कृपा बाबा की है, जो भी समस्याएं आती हैं बाबा उनका समाधान करते हैं। वो सुनते हैं, हाँ, उनकी मुराद सुनते हैं, तब जाके वो उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कैसे कैसे समस्याएं लेकर के लोग आते हैं? अब जैसे किसी के घर में कलेश हो रहा है, किसी के कार्य रुक गए हैं, जैसे कोई शरीर कष्ट है, किसी के संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, जैसे किसी के मान लो
15-20 साल से संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हाँ, ऐसे केस आए हैं, बहुत केस आए हैं ऐसे। तो जो लोग समस्याएं लेकर के आते हैं, जैसे आपने बताया 15-20 सालों से इनको संतान नहीं हुई है, जी, तो चौकी पे आने के बाद क्या संतान प्राप्ति हुई? अब हर किसी को, जितने भी लोग निसंतान लेके आए हैं, तो उनको सबको संतान की प्राप्ति मिल जाती है। मिल जाती है। जी। तो बाबा की इतनी कृपा है। इतनी कृपा ये बड़ी बात बोल रहे हैं बहुत, ये जो आईवीएफ सेंटर आज दुनिया भर में खुले हुए हैं, जी। जो जिनको प्राकृतिक जो है ना बच्चे नहीं होते, तो डॉक्टर्स हेल्प करते हैं, तो फिर उनकी जरूरत नहीं होकर के आपकी जरूरत होगी लोगों को। हमारे चौकी पे ऐसे ऐसे लोग आए हैं, ऐसे ऐसी स्त्रियां आई हैं जी, कि उनके पेट में, उनके गर्भ में बच्चा की सांस रुक जाती है। अच्छा, हाँ, सांस रुक जाती है, तो डॉक्टर ने मना कर दिया था हाँ, कि बच्चे को मतलब नहीं पैदा हो सकता। हाँ, मतलब कि बच्चा पेट में मर चुका है। हाँ, हाँ, तो देवता ने बोला कि उस डॉक्टर को मेरे पास लेके आओ, हाँ, जिसने ये बोल दिया। हम्म, और कल सुबह तू अल्ट्रासाउंड करा, हाँ, अल्ट्रासाउंड करा, हाँ, तो देखा उसका भरोसा टूट चुका था, उस महिला का भरोसा। स्त्री का भरोसा टूट चुका था। अब तो मेन तो भगवान जो होता है वो डॉक्टर होता है। हाँ, हाँ, कहते हैं ऐसा, कहते हैं ऐसा, हाँ, लेकिन सत्य नहीं है, मैं नहीं मानता ऐसा। हाँ, तो क्या हुआ, स्त्री ने बोला कि जब डॉक्टर ने मना कर दिया है तो आप कैसे करवाओगे। उसने देवता के सामने एक चुनौती रख दी है। तो देवता ने बोला कि जा तो कर ले, तो देख एक बार, ठीक, अल्ट्रासाउंड करा के, अल्ट्रासाउंड करके देख, और अगर बच्चा ठीक हुआ तो क्या करेगी। ठीक है, उसने बोला कि मैं बच्चे को आपके मठ पे ले जाऊंगी। तो क्या हुआ, जैसे ही उसने अगले सोमवार को उसने अल्ट्रासाउंड कराया, तो बच्चे की धड़कन आ चुकी थी। जिस डॉक्टर ने बोला था कि बच्चा नहीं बचेगा, नहीं बचेगा बच्चा, तो सोचो इतनी कृपा उस मान चंपा राजा की है लोगों के ऊपर, हाँ, कि उस स्त्री को उसने खुश कर दिया। कोई ये तो चलो मैंने एक दो जगह और भी सुना है, बाबा बागेश्वर भी इस तरह का जो है ना दरबार लगाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार पहले से जो है ना पर्चियां लिख लिख करके जो है ना पहले से तय हो जाता है कि इस पर्ची में ये लिखा जाएगा, ये व्यक्ति फलानी रो में बैठेगा, 8वें नंबर पे बैठेगा, और बाबा आप उसको उठा करके बोल देना। तो क्या ये पहले से फिक्स होता है या फिर सब ऐसा? देखो, बहुत लोगों ने क्या कर दिया है, चौकी को आजकल बिजनेस बना दिया है। बहुत लोग कर रहे हैं बिजनेस, व्यापार बना दिया है, एक बिजनेस के दौर पे इसको खड़ा चला रहे हैं। हाँ। अब जो लोग अच्छे लोग हैं, जो दिल से मेहनत कर रहे हैं, जो निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ प्रेम से जो सेवा कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग पीछे हो जा रहे हैं। इन लोगों ने बहुत बिजनेस बना लिया आजकल। तो आप क्या कहना चाहते हो लोगों को, इसको बंद करें या फिर लोगों की भी तो गलती है ना गुरुजी, कि हमारे जैसे लोग जा रहे हैं कि भाई चलो वायरल हो जाएंगे, कैमरा पे 4 बातें बोल देंगे, और ये तो सब पहले से फिक्स है, सबको पता है। लेकिन अंधविश्वासी दुनिया है, जिसने जो देखा वो देख लिया, मान लिया। कई बार ऐसा होता है आपको देखा भी सच नहीं होता। तो आपके यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है पर्ची वर्ची वाला सीन? हमारे यहाँ पे देखो, पर्ची बनती है, जिससे देवता आता है, देवता मेन जो होता है हमारी थाप पे देवता बैठता है। जो मान चंपा राजा है, वो मेन जो है वो गद्दी का राजा है, केवल का राजा था वो, तो गद्दी का राजा है वो। तो उसने जो शब्द बोल दिया है, तो वो पूरा होके रहेगा। चाहे आप कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, किसी भी धाम में चले जाओ, उसकी बोली भी बात कभी गलत नहीं जा सकती है। मैंने मान चंपा देवता की कहानी सुनी थी कि कोई एक लड़का था, किसी लड़की को प्रेम करता था जी, और उस लड़की ने उसके साथ कुछ धोखा दे दिया उसको, और वो लड़का मरना चाहता था, तो बाबा ने आपके जो है ना तलवार रोक दी थी। वो क्या कहानी है बताइए। हुआ क्या था, लड़का है, नाम नहीं बताऊंगा जी, लड़का है, तो क्या हुआ, वो किसी बंगाली लड़की से प्रेम भाव में ज्यादा अंदर चला गया था। तो वो लड़की से प्रेम करता था, हाँ, लड़की से काफी प्रेम किया। तो लड़की वो चरित्रहीन थी, वैसे कहना नहीं चाहूंगा, लड़की चरित्र की अच्छी नहीं थी वो इधर भी मतलब एक दो जगह और हाँ, वो थोड़ा अलग अलग टाइप की लड़की के साथ रह रही थी, रिलेशन में थी वो। तो क्या हुआ, उसने बोला कि मैं इस 10 फरवरी को अपनी अंतिम दिन देखूंगा। उस लड़के ने कहा, मैं अपना अंतिम दिन देखूंगा, मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं है। तो हमारे देवभूमि में एक गुरु देवता बहुत फेमस देवता है, गुरु देवता, वो वहां भी गए थे। तो वो उनका वहां से कुछ मतलब वहां से कुछ हुआ नहीं, पता उस देवता की इतनी गुरु देवता की इतनी महिमा हुई, तो मेरे पास आए, हमारे मठ पे आए। किया देवता ने उसको ऐसी मजाक में बोल दिया कि ले तलवार और मर जा, और अपने आप को हानि पहुंचा। तो उसने क्या किया, जैसे ही उसने देवता के हाथ से तलवार लिया, तो उसने सीधा अपने गर्दन के नीचे जैसे उसने मारने की कोशिश करी,
तब तक देवता का विकराल रूप आ गया। उसने रोक लिया। उसने रोक लिया तब तक देवता ने, बिना हाथ लगाए। वो उसके हाथ वहीं पे कंट्रोल हो गए। इतनी शक्ति थी उस टाइम देवता की। तो देवता ने बोला कि तू नस काटने में से नहीं है, नस काटने वालों में से, तू नस काटने वालों में से नहीं है, तू सीधा मरने वालों में से है। तो उस दिन के बाद देवता ने उसको काफी कंट्रोल किया, काफी उसको मनाया कि ऐसे मत कर, दे आगे तेरे लिए भी जिंदगी है। ठीक है, लड़की चरित्रहीन थी, खराब लड़की थी, तेरे लिए नहीं थी, तेरे लिए नहीं थी वो। तो देवता ने, तो आज उस देवता की इतनी महिमा हो गई, आज वो मंदिर में सेवा कर रहा है। वही लड़का आज मंदिर में सेवा कर रहा है, आपकी चौकी पे सेवा कर रहे हैं। तो आज उस सबको बताता है उस महिमा के बारे में, उस महिमा के बारे में। तो काफी देवता को मानता है वो। जैसे अगर किसी ने हमारे बारे में कुछ बोल दिया, वो मतलब वो नहीं कर पाता है। तो गुरुजी आप भोजन में क्या क्या लेते हैं? साधारण बिल्कुल जी, सात्विक भोजन। सात्विक, कभी तेज मसाले नहीं, कुछ नहीं, कभी बाहर का नहीं खाया? बाहर का जब से 9 साल से, जब से पता लगा कि ये तेरे कुल देवता ही है, तब से बाहर का सब बंद हो गया। जैसे मैं किसी घर में जाता हूँ तो वहाँ का पानी नहीं पी सकता। आपने हमारे यहाँ पे पानी भी नहीं पिया है, चाय भी नहीं पी है। अब उससे देवता की इतनी कृपा है कि ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, और चेहरे पे तेज बरकरार है। बिल्कुल उसी की देवता की कृपा है। अच्छा, कभी बचपने में कभी पिज्जा बर्गर खाया है? अब आपको पता है कि गांव में कोई रोटी होती है। हाँ, गांव में कहाँ पिज्जा कुछ नहीं होता। कभी बाहर जाते होंगे, कभी अभी जीवन में कभी ऐसा हो कि हाँ टेस्ट किया हो? जब देव अब मतलब ये साधना में आने से पहले या मतलब करने से पहले मुझे आज तक इस चीज का मौका ही नहीं मिला खाने का। क्योंकि 9 साल की उम्र में क्या होता है, 9 साल की उम्र में ही देवता का वास हो गया था। हाँ, तो इतना एक्सपोजर कुछ मिला नहीं। हाँ जी, ये सुना है आपने पिज्जा बर्गर, देखा है कभी? हाँ देखा है। अच्छा, मन में लालसा आती है कि यार खा के देखो? अब मन में आती तो है, लेकिन अब क्या करें, अब जैसे ही खाऊंगा भी तो तबीयत खराब हो जाती है। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो लोग नास्तिक होते हैं जी, जो प्रभु में या किसी भी प्रकार की जो है ना इन शक्तियों में यकीन नहीं रखते जी, वो वाकई यकीन नहीं रखते या केवल कहने की बातें हैं? अब देखो सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। हाँ, अब जैसे हम लोग हैं तो हम केवल मानते हैं अपने देवी देवताओं को और अपने माँ बाप को। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं कहूँ भगवान शिव को, माता शेरावाली को, तो आप इनमें किसी में यकीन नहीं रखते? सब लोग की शक्ति एक ही है सब कुछ, बस बंट गए हैं अलग अलग। मैंने एक जो है ना भ्रांति सुनी थी, एक धारणा है जो लोगों के मन में कि जो अकाल मृत्यु मरते हैं, ठीक है, और जो खुद की स्वेच्छा से मरते हैं, वो तो चलो एक हादसा जो आपने बताया, स्वेच्छा से अगर कोई कम उम्र में मर जाता है तो वो देवता नहीं बन सकता। मैंने ऐसा सुना है, क्या ये सही है? देखो जो अकाल मृत्यु गया है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, हाँ, या किसी कोई पानी में जाके गिर गया, डूब गया, हाँ जी, हाँ, तो क्या होता है कि हमारे देवभूमि में पहले वो परेशान करता है। जैसे मानो बात, जैसे हमारे परिवार से कोई अकाल मृत्यु गया तो वो धीरे धीरे पहले क्या करता है, जब तक उसका कुछ बना ही नहीं, मतलब उसको मुक्ति नहीं मिली है, जब तक उसको मुक्ति नहीं मिली, हाँ, तब तक वो ऐसे घूमता रहेगा, उसकी आत्मा ऐसी घूमती रहेगी। और जब वो कहते हैं कि उसका दोबारा पूर्ण जन्म होता है, हमारे देवभूमि में कहते हैं कि जैसे कोई अकाल मृत्यु गया है तो उसका पूर्ण जन्म होता है, मतलब वो दोबारा किसी न किसी सदस्य को पकड़ लेता है। तब वो उस शरीर के अंदर आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा, जैसे फिर अपने बारे में बताता हूँ कि मैं तुम्हारे जो है ना कुल का हूँ, तुम्हारे कुल का हूँ, और मैं ऐसे करके मरा था, मुझे ये परेशानी हुई है, जी मुझे ये परेशानी हुई थी, मैं ऐसे करके मरा हूँ। अगर किसी ने उसको मारा है तो वो भी बता देगा। तो इनको मोक्ष कैसे मिलता है, फिर मुक्ति कैसे मिलती है? तो हमारे यहाँ पे मेन जो है वो बद्रीनाथ में है, जहाँ पे नारायण शिला होती है, नारायण बलि की जाती है। यहाँ पे हमारे यहाँ पिंडदान कहते हैं, जैसे, हाँ जी, जिसे पिंडदान कहते हैं। हाँ, तो क्या होता है उसमें पितरों को भी दिया जाता है। हाँ, जैसे कोई अकाल मृत्यु मर गया तो उनके नाम का कुछ वो घर में बना देते हैं, खाना निकाला जाता है। हाँ जी, तो उसको ऐसा कहते हैं कि भाई उनको लगता है मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। बस। चलिए, बहुत बढ़िया। तो गुरुजी जो आपने ये चौकी लगाते हैं, आप कितने सालों से चौकी पर बैठ रहे हैं? मैं कम से कम जब मैं 16 साल का था तब से मैं चौकी पे बैठ रहा हूँ। चलिए, घर परिवार में लोग खुश हैं आपके इस काम से, आपके इस रहने सहने के तरीके से? अब जैसे पहले मैंने चौकी लगाई तो लोगों ने बोला कि इतनी भीड़ आ रही है, कोई घर में आ रहा है,
तो मतलब सब लोग ने मुझे बोला कि या तो अपनी देवता को अलग कर ले या तो कहीं बाहर चल जा, कि हमारे साथ ऐसे मत कर, हमारे साथ ऐसे मत कर। अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने कान भरे हमारे घर वालों के, और उनकी बातों में घर वाले आ और गए। उनके बाद लेकिन आपके घर वालों को तो ये पता होना चाहिए कि आपके कुल देवता आपके अंदर आ रहे हैं। पर फिर भी ना कि अब जो लोग कह रहे हैं, अब मेन बात तो उनकी सुनेंगे ना वो लोग। अच्छा, आपकी नहीं मानी, मतलब तो ऐसा क्यों हुआ कि कुल देवता ने आपको ही चुना? अब हमारा देवता पीढ़ी टू पीढ़ी चलता हुआ रहा है। पहले मेरे दादाजी पे था, फिर मेरे ताऊजी पे था। तो एक दिन ऐसी सभा में क्या हुआ, सभा में लोगों ने, मेरे ताऊजी आराम से बैठ रखे थे, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी देवता के आभूषण होते हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सब चीज को पैक करके इन्होंने फेंक दिया, इन्होंने कहीं छुपा दिया। कि अब उसके बाद होता है, हमारे गढ़वाल में सत्संग होती है, सत्संग में क्या करते हैं लोग, सत्संग लेना शुरू कर देते हैं, तो देवी देवताओं को बिल्कुल विलुप्त हो जाता है ऐसे में। तो देवी देवताओं ने पूरा त्याग दिए कि अब देवी देवता भी नहीं चाहते कि इनको परेशान करें यार, चलो इन्होंने त्याग दिया तो त्याग। हाँ, तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, जैसे त्याग दिया तो देवता ने उनको पहले से ही सूचना कर दिया कि अभी भी मेरा सामान ढूंढ लो, नहीं तो मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, परेशान करूंगा। तो हमारे में चौपाई होती है जिससे गाय भैंस कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, रात रात को उन्होंने खोलना शुरू कर दिया, देवता ने शक्ति से हाँ। रात को ही उन्होंने चौपाई खोलना शुरू कर दिया। जितना घास दे रखा है, सुबह घास गायब हो रखा है, घास कम से कम 10-15 मीटर दूर पे रखा हुआ है। अच्छा। हाँ, और गाय को बांधा हुआ है अपनी उस पे किले शक्तियों से। हाँ, तो क्या हुआ, जैसे गाय भी खुल गई, मतलब पूरा परिवार हमारा पूरा चल हो गया था कि तुम मुझे भूल गई हो। तो क्या हुआ, जैसे ही मैं फिर 16-17 साल का हुआ, तो देवता ने क्या किया, देवता ने हमारे चावल उठाए कि ये चावल लो, और चावल फेंके कि उस तरफ हमारे आभूषण छुपा रखे हैं। अच्छा। तो पूरा घर पूरा छान मारा, मिल गए? हाँ, नहीं मिले। अच्छा। तो घर पूरा छान मारा, तो क्या हुआ, मिट्टी के अंदर दबा रखे थे, मिट्टी के नीचे गई ना? मिट्टी के अंदर दबा रखे थे। तो क्या हुआ, उस दिन से उन्होंने क्या किया, घर वालों ने माना कि हाँ, कि चल इसके अंदर है कुछ एनर्जी है इसके अंदर, जो इतना सब कुछ साफ साफ बता रही है। अच्छा, फिर कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपका साथ दिया? सबसे पहले तो मैं अपनी माँ बाप का, जिन्होंने मुझे इतनी छोटी उम्र से इतना आज तक मुझे यहाँ तक पहुंचाया, और मेरे बड़े भाई का, हमारे जितने भी मुख्य सेवक लोग हैं, सब लोग नहीं। तो जितने लोग आपके यहाँ सेवा पे आते हैं, सेवा लेने आते हैं, तो उनके लिए आप प्रसाद वगैरह भी बांटते हैं? नहीं, हर इतवार को हमारे यहाँ विशाल भंडारा होता है जी। तो उस भंडारे का जो पैसा उसमें जो लगता है चीजें, वो कहाँ से आती है? उसमें हम एक भी पैसा नहीं लेते किसी से, वो हमारी श्रद्धा भावना से होती है। नहीं, आप ही करते हो उसको, लेकिन आपके पास पैसा कहाँ से आता है? अब जो लोग चढ़ाते हैं, चढ़ावा आता है, दान आता है, जो चढ़ावा आता है, पर लेकिन जो हमारा देवता है ना, वो किसी से कुछ नहीं लेता है। वो जैसे मानो आप किसने चावल ला रखे हैं, उसमें कोई पैसा रख देता है या कुछ भी, देवता उठा के उसको दे देता है, बस ये। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आगे इस चौकी को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? आपका सपना क्या है? मैं चाहता हूँ कि ये हमारा जो देवता है, ये पीढ़ी टू पीढ़ी चलता रहे। जैसे आज मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ, जैसे हमारे दादाजी ने इसको खराब किया, तो उसके बाद ही हमारे ताऊ जी पे आए, तो ताऊ जी ने भी खराबी किया, उसके बाद अब देवता हमारे कुल में आ गया। तो मुझे पता है कि देवता कभी खराब नहीं होगा, आप अगर कोशिश करोगे तो जी। कितने भाई बहन हो आप? हम 2 भाई 2 बहन हैं। अच्छा, तो अगर अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर देवता ने मना कर दिया कि शादी नहीं करनी है जी, तो फिर तो आगे ये चलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपकी पीढ़ी के बाद। फिर वो देवता सोचे हैं कि भाई आपने नहीं करने दी शादी, अब आप देखो कहाँ जाना है। बस वो फिर उनके ऊपर है। अच्छा, अगर उन्होंने मना कर दिया तो उन्होंने कुछ सोचा होगा हमारे बारे में। जैसे पहले मैं फौज की तैयारी कर रहा था, तो काफी संघर्ष के बाद इन्होंने नहीं होने दिया मेरा। अच्छा, फौज में नहीं जाने दिया कि भैया हमारी सेवा करो। अच्छा, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गुरुजी मैंने सुना है कि जो आपके पीछे पड़े हुए हैं कि यार इसने इतनी कम उम्र में ये डोली कैसे बना ली है, चौकी लगाना शुरू कर दिया है। हाँ जी, तो ये क्या करते हैं, जैसे ही मेरे अंदर विराजमान देवता है, तब ये मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। जैसे ही मेरे शरीर से देवता चला जाता है, तब ये पीठ पीछे मेरे बुराई करते हैं। तो बुराई तो करना अच्छी बात है, बुराई उसकी होती है जिसमें कोई बात होती है। हाँ जी, पर ये क्या होता है कि ये देवता जैसे मेरे शरीर के अंदर आता है, तो मेरा देवता उनका नाम बोलता है कि तूने इस दिन मेरी चुगली करी थी, या मतलब तूने मेरे इस दिन ऐसा बोला तूने मेरे सामने। तो लोग
डर के हमारे बहुत कम लोग आते हैं। फिर अब कम बोलते हैं। जो सच्चा होगा वही मेरे पास मतलब कि आएगा। आपके देवता की पूजा करने की विधि क्या है? आप कैसे पूजा करते हो, कैसे प्रसन्न होते हैं? जो हमारे मानचंबा राजा है, ये साधना से नहीं खुश होते हैं। ये केवल खुश होते हैं तो सात्विक पूजा से होते हैं। सात्विक पूजा, हाँ जी। उसमें क्या करते हैं आप? जैसे सुबह 4 बजे उठ के पूजा कर लो। स्नान करना है हाँ पहले। जी, स्नान करके पूजा पाठ करके जो भी होता है। हाँ। और फिर शाम को पूजा 6:30-7 बजे से हमारी पूजा शुरू होती है। जब भी देवता आपके अंदर आते हैं तो कितने समय के लिए आपके शरीर में रहते हैं? केवल देखो, कहते हैं कि देवता का आना होता है और जाना होता है। हाँ। वो केवल हवा होती है। हवा होती है। हाँ जी। हाँ। तो जैसे ही सुबह 7 बजे से लेके और 12 बजे तक देवता पूरा का पूरा विराजमान रहता है। और 12 बजे के बाद देवता निकल जाता है। तो आपको जब देवता विराजमान होता है, जब आता है शरीर में, तो कैसा महसूस होता है? कौन सी एनर्जी ऐसी आती है आपके अंदर? अब क्या होता है कि जैसे मैं चौकी पे बैठा हूँ। हाँ। तो देवता का जैसे शरीर में आना शुरू करता है। हाँ। तो उबासी लेना शुरू करता है। आपको उबासी आना शुरू हो जाती है? उबासियां आनी शुरू कर दी। हाँ। थोड़ा कंपन टाइप का होता है, शरीर में होता है। शरीर में कंपन सी होती है। तो क्या हुआ, जैसे ही आता है तो जैसे ही इसने शरीर सिट्टी मारता है। अच्छा। हमारा देवता सिट्टी मारता है। अच्छा। जैसे सिट्टी मार दिया। हाँ। तो लोग हाथ जोड़ते हैं कि मतलब आ चुके हैं, देवता आ चुका है। हाँ। और उस तब जाके गुरुजी, मैंने 2-4 जगह ऐसा देखा है, जैसे जो जागरण होते हैं ना, माता रानी के जागरण होते हैं, तो वहां पे कुछ महिलाएं ना जानबूझ करके नाटक करती हैं कि इनके अंदर देवी आ गई और सारे हिलाना शुरू कर देते हैं वो जी। ठीक है, तो ये कंपन शरीर में आना, ये तो व्यक्ति खुद से भी कर सकता है पर लेकिन जो ढोंग कर रहा है। हाँ। अब देखो बताओ क्या होता है। हाँ। कि चल आज कर लेगा। हाँ। आज तो कर लेगा, लेकिन कल तो उसको भोगना पड़ेगा। कहते हैं ना कि हमारी गढ़वाली भाषा में कहते हैं कर्म फल भोगना पड़ेगा। हाँ। बस गुरुजी, अंतिम सवाल कि आपने ये डोली कैसे बनाई? लोग कहते हैं कि तूने जो ये डोली बनाई है ये व्यापार के लिए बनाई है। हाँ। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको शक्ति देखनी है तो आप मठ पे आके देखो, चौकी पे आकर देखो। चौकी पे आके देखो। मैं तब तक उस देवता का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जब तक मेरे शरीर के अंदर है। मैं जो भी उठा हूं, मैं उन्हीं के आशीर्वाद से उठा हूं। उन्होंने ही बनवाई है डोली। उन्होंने ही मेरे को स्वप्न में आके बोला है कि तू मेरे नाम की डोली बना। तो माँ भगवती ने ही मुझे, जिसको मैं मानता हूँ वो है काली मठ की काली। काली मठ की काली है तो वो मेरी रक्षा में आई है। वो मेरी कुल देवी नहीं है, वो मेरी रक्षा में आ रखी है। हमारी जो कुल देवी है वो गढ़ देवी है। तो मैंने जो डोली बना रखी है वो गढ़ देवी के नाम से और दक्षिण काली के नाम से बना रखी है। क्योंकि वो काली मठ जो है वो सिद्धपीठ मंदिर है। तो वहीं से मुझे आशीर्वाद मिला है कि तुम मेरे नाम की डोली बनो। बहुत खूब। तो ये थे मंतोष भिगवान जी ऋषिकेश से, और बड़े अच्छी अच्छी इन्होंने बातें बताई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग पॉडकास्ट के लास्ट तक आए हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें समझी होंगी, और उन्हें ये समझ में आया होगा कि जब आप किसी देवता की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो कहाँ तक आपका साथ देते हैं। मेरा अपना मानना ये है कि हम सभी को धर्म के बारे में जान लेना चाहिए, अपने कुल देवता के बारे में भी जान लेना चाहिए। और अगर आप मंतोष जी की चौकी पर जाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस मिल जाएगा, जो इनके चौकी का एड्रेस है। जितने लोग जाकर के वो शक्ति देखना चाहते हैं, उसको एहसास करना चाहते हैं, उसका फील करना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहेंगे, पॉडकास्ट देखते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।